सुबह के लिए फिर से एक बार परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे, ताकि हम फिर से उसके प्रति जो गंभीरता हमारी होनी चाहिए, उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। पिछले दिनों हम एक खास अ, हिस्से को बाइबल के पढ़ रहे हैं, और उस हिस्से में आप जानते हैं फिलिपियों की पत्री के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है कि हम कुछ बातों को सीख रहे हैं, और ये पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई, और इसमें काफ़ी कुछ हमारे सीखने के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमने इस विषय को लिया है, और परमेश्वर ने जो हमें एक-दूसरे को सिखाने के लिए दिया है, उसको हम शेयर कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 से लेके 14 के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, जिसको हम इस फिलिपियों की पत्री की जो थीम वर्स है या मेन वर्स है, सेंट्रल वर्स है, ये मानकर वर्सेस हैं, इनको मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हमने अभी देखा प्रियो पिछले हफ्तों में कि हमें क्या चीज़ें हैं जिनको पीछे छोड़ना है, क्योंकि आगे कहता है 13वें पद में, हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ 14वें पद में कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो प्रियो हमने पिछले हफ्तों में ये देखा कि कौन-सी बातें हैं जिनको पीछे छोड़ना है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कुछ हद तक कि हमें किस प्रकार से आगे रखी हुई बातों को पकड़ना है। जो मसीह ने जिसके लिए हमें पकड़ा, उन बातों को हमें किस प्रकार से पकड़ना है और अपने जीवन में लागू करना है और उनमें आगे बढ़ना है। जो बातें हमारे सामने रखी हुई हैं, उनको पकड़ने के ऊपर आज हम थोड़ा-सा और विचार करेंगे। कौन-सी एक और बात है जिसको फिलिपियों की पत्री में पौलुस प्रेरित सिखाना चाहता है? कौन-सी बात है जो पौलुस पकड़ कौन-सी बात में पौलुस आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे की ओर? हमने देखा था 3 डायमेंशनल कॉल है एक मसीही का, बिलीवर का। पीछे बिहाइंड कुछ छोड़ना है, फॉरवर्ड कुछ पकड़ना है, और ऊपर की तरफ अपवर्ड उसको बुलाया गया है। सो 3 डायमेंशनल कॉल में जो फॉरवर्ड की तरफ उसके रखा गया था, वो हमने पिछले हफ्ते देखा। उसी में अगला स्टेप हम आज और देखेंगे कि फिलिपियों की पत्री लिखते समय पौलुस के मन में पवित्र आत्मा कौन-सी बातों को डाल रहा था, कौन-सी बात थी जिसको पकड़ने के लिए पौलुस तैयारी कर रहा था। किस प्रकार से पौलुस को आगे निशाना, कौन-सा निशाना क्या था? निशाने की ओर दौड़ रहा था, वो सामने की तरफ पकड़ रहा था। He was pressing on to hold what has been kept before him. जो उसके सामने रखा था उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ रहा था, और he was straining forward to what lies ahead, कहता है अंग्रेजी में। I press on, 14 वर्ष में कहता है, I press on toward the goal for the prize of the upward call. So he was pressing on towards a goal which has been set before him by Christ. परमेश्वर पिता ने मसीह में उसके सामने जो उद्देश्य को रखा, जिस गोल को रखा, उसके बारे में ये बात और हमें सीखने के लिए पौलुस कहता है इस पत्री में। खास तौर से यदि हम पढ़ें, इसी पत्री पर हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं। किस कंडीशंस में और किन परिस्थितियों में पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को लिखा, ये हम देख चुके हैं। उसी पे थोड़ा-सा हम और मनन करेंगे आज भी। और इसी फिलिपियों की पत्री का दूसरा अध्याय और उसके 17वें पद में एक खास बात पौलुस हमको सिखाता है, किस चीज़ का निशाना था जिसकी ओर वो दौड़ रहा है। किस चीज़ का निशाना था? कौन-सा निशाना, कौन-सा गोल था? which he was pressing towards, जिसकी तरफ वो प्रेस कर रहा था, जिसकी तरफ पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। दूसरा अध्याय फिलिपियों का 17वां पद, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, ये चर्च को लिख रहा है फिलिपियों के, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। विश्वास रूपी बलिदान के लिए यदि सेवा के साथ सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, पौलुस यहाँ पर एक ऐसे गोल की बात कर रहा है जहां पर वो अपनी शहादत के लिए तैयार है। शहादत का मतलब है कि वो मृत्यु आने से पहले
वो सब कुछ अचीव करना चाहता है, उस उद्देश्य को पा लेना चाहता है जो मसीह ने उसके सामने रखी। और मसीह के चेले होने के नाते, मसीह के फॉलोअर्स होने के नाते, सारे फॉलोअर्स को, सारे चेलों को इस निशाने को सेट करके, इस गोल को सेट करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ने की आवश्यकता है। जैसा पौलुस कह रहा है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, वैसा ही हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो उसको पकड़ ले, उसको दौड़कर उस निशाने की ओर दौड़कर उसको पा ले। जो यहाँ 17वें पद में कहता है, अपना लहू भी बहाना पड़े, और उसके पहले कहता है विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ, बलिदान और सेवा के साथ। प्रियो, यशायाह 56 में अभी पढ़ा गया, थोड़े समय पहले हमने देखा, शुरुआत में इस आराधना के बताया गया कि परमेश्वर पिता के प्रति हम जो बलिदान लाते हैं, जो मेल बलिया और होम बलिया लाते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करने पाए, उसको ग्रहण करने पाए। प्रियो, पौलुस एक आराधना में कुछ चीजों को ऑफर कर रहा है, आराधना में कुछ चीजों को ऑफर कर रहा है, और वो ऑफरिंग जो दे रहा है वो पुराने नियम की व्यवस्था में क्या होता था कि परमेश्वर की वेदी के पास ऑफरिंग लाई जाती थी, और उस ऑफरिंग को उंडेल दिया जाता था, दे दिया जाता था परमेश्वर को। पौलुस इस नए नियम की, फिलिपियों की पत्री की किताब में, इस लेटर में कह रहा है, वो भी कुछ ऑफर करना चाहता है। और वो क्या ऑफर करना चाहता है? वो अपने आप को, अपने लहू को, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए ऑफर करना चाहता है। यदि इसी को हम 17वें पद को अंग्रेजी में पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्लियर है थोड़ा इंग्लिश में, कहता है, इवन इफ आई एम टू बी poured आउट एज अ ड्रिंक ऑफरिंग। हिंदी में कहता है, यदि मुझे लहू बहाना भी पड़े, तो वो लहू बहाना भी पड़े यदि हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है शायद वो पीड़ाओं में मरने की बात कर रहा है। सही है, लेकिन ये किस प्रकार से ऑफर कर रहा है वो अंग्रेजी में ज्यादा स्पष्ट होता है। कहता है, आई मे बी ऑफर्ड इवन इफ आई एम टू बी poured आउट एज अ ड्रिंक ऑफरिंग, as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith। ड्रिंक ऑफरिंग के रूप में पौलुस अपने आप को उंडेले जाने के लिए तैयार है। ड्रिंक ऑफरिंग, पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर की वेदी पर पवित्र स्थान में जाकर कुछ चीजें ऑफर की जाती थी, उंडेला जाता था। कुछ अन्न बलि और कुछ होम बलियों को लाकर रखा जाता था, और उसके बाद उसके ऊपर एक ड्रिंक ऑफरिंग, यानी कि एक लहू की ऑफरिंग पौर की जाती थी, लहू की ऑफरिंग पौर की जाती थी, उंडेली जाती थी। और पौलुस उस पुरानी व्यवस्था से रिलेट करके कह रहा है, इस नई व्यवस्था में, इस नए वचन में, इस नए नियम में मैं तैयार हूं अपना लहू उंडेले जाने के लिए, मतलब अपना जीवन ड्रिंक ऑफरिंग की तरह से उंडेले जाने के लिए मैं तैयार हूं। एंड दैट इज माय गोल, एंड आई वांट टू प्रेस माई सेल्फ टूवर्ड्स दिस गोल। मैं अपने सामने रखे हुए इस गोल के लिए अपने आप को दौड़ाते हुए लेकर जाता हूँ। प्रियो, ये वो बात है जिसको वो पा नहीं चुका, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये बात नहीं कि मैं पा चुका हूँ, परंतु उसको पाने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। Sacrifice unto death, that is what he wants to teach us here। पौलुस हमको सिखाना चाहता है sacrifice unto death, त्याग, ऑफरिंग, बलिदान, मृत्यु होने तक यदि मैं कर पाया मसीह के लिए, तो मैं उस निशाने को हासिल करने वाला बन जाऊंगा जिसके लिए मुझे मसीह ने पकड़ा था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और भी ज्यादा यदि स्पष्ट हम पढ़ना चाहें तो दूसरा तिमोथी उसका 4था अध्याय और 6वां पद, दूसरा तिमोथी 4था अध्याय और 6वां पद और भी स्पष्ट करता है इन चीजों को। कहता है, क्योंकि मैं, यही पौलुस लिख रहा है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। क्योंकि मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ, क्योंकि और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है,
दूसरा तिमोथी 4:6 इंग्लिश में फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। फॉर आई एम ऑलरेडी बीइंग poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Praise the Lord. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ, यो sacrifice unto death. आइए कुछ पुराने नियम से हम देखते हैं ताकि इस उद्देश्य को, इस कॉन्टेक्स्ट को, जिस संदर्भ में पौलुस ये बातें कह रहा है, और अच्छे से हम समझने पाए। एक जगह पर मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था दी तो उसने इजरायलियों को सिखाने के लिए ये बात बताई थी, और वो पाई जाती है गिनती की पुस्तक में, गिनती की किताब उसका 28वां अध्याय और 7वां पद। गिनती उसका 28वां अध्याय और 7वां पद, जहां पर वो मूसा को व्यवस्था देते हुए परमेश्वर पिता यहोवा इजरायलियों को निर्देश देने के लिए बताता है। 7वां पद कहता है, और उसका अर्ध प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो, मदिरा का यह अर्ध यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। मदिरा का यह अर्ध पवित्र स्थान में देना, यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। यहाँ पर एक ऑफरिंग फिर से बात आती है, ड्रिंक ऑफरिंग की, जिसको यहोवा ने स्थापित किया। यहोवा ने मूसा को दिया इजरायलियों को देने के लिए। और यदि 28 का पहला पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा इजरायलियों को यह आज्ञा सुनाना। यह आज्ञा सुना। कौन सा चढ़ावा परमेश्वर चाहता है आपसे, कौन सा चढ़ावा इजरायलियों से परमेश्वर अपेक्षा करता है, यह व्यवस्था परमेश्वर ने खुद दी थी मूसा को इजरायलियों को देने के लिए। और 7वें पद में कहता है, उसका अर्ध प्रति एक भेड़। उसके ऊपर कहता है कि तुम जो भी होम बलि और मेल बलि लेकर आते हो वो चढ़ाना। पहले वो कहता है होम बलि चढ़ाओ, अन्न बलि चढ़ाओ, और उसके बाद फिर 7वें पद में कहता है ड्रिंक ऑफरिंग मुझे चाहिए। इट्स ड्रिंक ऑफरिंग, 7वां पद, इट्स ड्रिंक ऑफरिंग शैल बी अ क्वार्टर ऑफ अ हिन फॉर ईच लैम्ब, इन द होली प्लेस यू शैल pour out a drink offering of a strong drink to the Lord, a strong drink to the Lord. प्रियो, ये 28वां और 28 का 7 हमें यहाँ पर गिनती में परमेश्वर की व्यवस्था को पुराने नियम के अनुसार बताता है। यदि हम और भी स्पष्ट देखना चाहें तो इजरायली राजाओं ने भी इस प्रकार की ड्रिंक ऑफरिंग यहोवा को चढ़ाई ताकि वो खुश हो, प्रसन्न हो, ग्रहण योग्य हो जाए। और ये दूसरा राजा 16वां अध्याय 13वें पद में पाया जाता है। दूसरा राजा 16वां अध्याय और उसका 13वां पद कहता है, उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि जलाया। होम बलि, पहले देखिए, होम बलि और अन्न बलि को जलाया और अर्घ दी। पहले उसमें जलाया और अर्घ दिया, और मेल बलियों का लोहू छिड़क दिया। यहाँ पर राजा आहाज की बात हो रही है। राजा आहाज ने एक वेदी बनाई थी और उस वेदी को उसने अपने याजक उज्जिया के द्वारा बनवाया था। और ये जो वेदी बनवाई थी, इस पर आने के बाद उसने अपनी अन्न बलि और होम बलि को चढ़ाया, और उसके बाद इस अन्न बलि और होम बलि को चढ़ाने के बाद उसने उसी वेदी पर अपना होम बलि और अन्न बलि जलाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। एंड बर्न्ड हिज बर्न्ट ऑफरिंग एंड हिज ग्रेन ऑफरिंग एंड poured his drink offering and threw the blood of his peace offerings on the altar. उसने ऑल्टर पे क्या दिया? पीस ऑफरिंग का लहू। प्रियो, पौलुस एक समझदार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, व्यवस्था का ज्ञाता था, बिन्यामीन के गोत्र का था। और व्यवस्थाओं की बात करें तो किसी भी फरीसी या शास्त्री से बढ़कर नॉलेज रखने वाला व्यक्ति था। चैलेंज करता है इस बात को वो वचन में कि मैं व्यवस्था को जानता हूं, लेकिन उस व्यवस्था का फुलफिलमेंट मसीह में किस प्रकार से होगा, पुरानी व्यवस्था का फुलफिलमेंट मसीह में किस प्रकार से होना चाहिए, उसको वो यहाँ पर फिलिपियों की पत्री में सिखा देता है। कोई और बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, पर वो ये चाहता है कि हम अपने आप को मसीह के लिए ड्रिंक ऑफरिंग बनाकर उसके सामने पॉर आउट कर दें। ये निशाना है पौलुस का, जिसकी ओर वो दौड़ा चला जा रहा है पकड़ने के लिए। सैक्रिफाइस,
सेक्रीफाइस, परमेश्वर पिता के लिए, मसीह के लिए मैं क्या कुछ नहीं छोड़ने, मैं कुछ पकड़ के रखता हूँ जो दुनिया की बातें हैं, संसार की बातें हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं निशाने हासिल नहीं कर पाऊंगा। पौलुस ये कहता है और चर्च को सिखाता है कि ऐसे ही बनो, ऐसे ही बनो। एक बार किसी गुरु ने किसी चेले को कुछ शिक्षा देना प्रारंभ की परमेश्वर के बारे में, और वो जो चेला था, जो शिष्य था, एक दिन गुरु के पास आया और वो ये कहने लगा कि गुरुजी, आपने बहुत कुछ सिखाया है हमको, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नजदीक हम कितना आ पाए हैं, हम परमेश्वर के कितने पास में हैं, परमेश्वर हमसे कितना पास है या कितना दूर अभी है, ये हम कैसे जान पाएंगे। गुरु ने उसको एक क्राइटेरिया दिया, बहुत बहुत आसान बताता है। गुरु कहता है बहुत आसान है बेटा, अभी भी अगर कुछ आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर के कितने नजदीक हो, तो एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट उन चीजों की बनाओ जिनको आप अपने पकड़ के रखे हो, जिनको आप छोड़ नहीं सकते, अपने लिए पकड़ के रखे हो, जिनको सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार नहीं हो, उन चीजों को एक क्रम में जमाओ, एक क्यू बनाओ, एक लाइन बनाओ, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, ऐसी एक क्यू बनाओ। जितनी लंबी क्यू होगी उतनी ही ज्यादा दूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। जितनी बड़ी लाइन लगेगी परमेश्वर से, आप उतना ही दूर हो। यदि परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हो, परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हो, तो जो बीच की चीजें हैं उनको हटाते जाओ। Sacrifice these things one by one and you will be getting nearer and nearer to your God Almighty. परमेश्वर के नजदीक जाने का सूत्र यही है, you have to be offered yourself. You have to offer yourself as a drink offering before God. What have you sacrificed for your God? पौलुस कहता है मैं उन चीजों को पकड़ना चाहता हूँ। पकड़ने का मतलब है छोड़ना, संसार की बातों को छोड़ना मतलब परमेश्वर की बातों को पकड़ना। कौन सी बात है जिसको मैं छोड़ने को तैयार नहीं, कौन सा सेक्रीफाइस है जिसको मैं करने को तैयार नहीं, उस निशाने को पाने के लिए तो मेरे सामने रखा गया है। इसी फिलिपियों की पहले अध्याय की पहले पद में वो अपने आप को प्रेरित नहीं कहता प्रियो, पौलुस अपने आप को दास कहता है, अपने आप को दास कहता है, और कलीसिया को पवित्र लोग, अपने आप को दीन और हीन बनाता है, अपने आप को छोटा बनाकर प्रस्तुत करता है और कहता है मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। सेक्रीफाइस शुरू होता है पहले पद से, अपने आप को छोटा, हम्बल, ह्यूमिलिटी, और छोटा करता जाता है। कहता मसीह यीशु के दास पौलुस, मसीह यीशु के दास पौलुस से एड्रेस करता है, और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं। फिलिप्पी में रहने वालों को कहता है तुम सब पवित्र लोग हो, मैं एक छोटा सा स्लेव, एक छोटा सा दास हूँ। प्रियो, सेक्रीफाइस की गाथा पौलुस की जो फिलिपियों की पत्री है उसमें कई जगह आती, और अपने आप को छोटा और सैक्रिफिशियल मैनर में वो बनाता जाता, दीन बनाता जाता, क्योंकि जानता है कि मसीह ने उसको इसीलिए पकड़ा था। क्यों? यही पौलुस जो है यीशु मसीह को हमारा रोल मॉडल बताता है। यही पौलुस यीशु मसीह को हमारा रोल मॉडल बनाता है और बताता है और कहता है कि यीशु मसीह क्या था और क्या बन गया, और मैं उसका फॉलोवर होने के नाते क्या था और क्या हूँ, क्या नहीं बन पाया, क्या चीज थी जिसको मुझे पकड़ लेना था दौड़कर आगे की तरफ, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाया बहुत सी चीजों को। इसी फिलिपियों की पत्री के दूसरे अध्याय के 5वें पद से आगे एक क्लासिक एग्जाम्पल देता है यीशु मसीह, वंडरफुल एग्जाम्पल। ये पैसेज को बोलते हैं जीसस हिम बोलते हैं, और ये हिम जो है जीसस हिम, ये बहुत से लोगों के लिए अनपॉपुलर, बहुत नापसंद आने वाली बात है कई लोगों के लिए, इसलिए प्रीच नहीं किया जाता। वेरी काइंड ऑफ पीपल डोंट लाइक इट टू हियर। लोग पसंद नहीं करते, अरे छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो यीशु मसीह को था, वो छोड़ गया हमारे लिए, तो सब कुछ कर गया, हम क्यों छोड़े, हमको जो दिया है परमेश्वर ने उसको एंजॉय क्यों ना करें।
जो बातें परमेश्वर ने दी हैं, अगर हमें 25,000 का मोबाइल परमेश्वर ने आशीष में दिया है, क्यों छोड़ दें उसको? क्यों हम एलईडी स्मार्ट टीवी को छोड़ दें? परमेश्वर ने तो आशीष में दिया है। क्यों इस परिवार के लिए हम समय और ज्यादा बिताएं नहीं? क्यों पिकनिक में ना जाएं संडे को? क्यों घूमने के लिए नहीं जाएं अपनी लंबी चौड़ी कार में? परमेश्वर ने तो दिया है, उसी ने तो दिया एंजॉयमेंट के लिए। ये पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलर वर्सेस, ये पॉपुलर कोटेशंस हैं जिसको हम सुनना चाहते हैं आज के दिन, छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है दूसरे अध्याय के 5वें पद में और उससे आगे क्या कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। कैसा स्वभाव था यीशु मसीह का? 6वां पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप, इसीलिए अपने आप को भी दास कहता है क्योंकि वो यीशु मसीह का फॉलोवर है, दौड़ा चला जाता है जिसके लिए मसीह ने उसको पकड़ा था, उसी चीज को पकड़ना चाहता है। कहता है अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। इसीलिए पहले पद में शुरुआती लेटर की ऐसे करता है, मसीह यीशु का दास, सब पवित्र लोगों को लिखता है। कहता है और मनुष्य की समानता में हो गया, यीशु मसीह मसीह मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ऐसा दीन चाहता है वो अपने आप को भी करना कि मृत्यु पर्यंत, मृत्यु होने तक दीनता की दशा में जीवन बिताए, अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यीशु मसीह का क्लासिक एग्जाम्पल देता है यहाँ पर और कहता है मैं भी यीशु के समान बनना चाहता हूँ, जैसा उसका स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव होने पाए। ये निशाना था, ये टारगेट था, ये गोल था, क्राइस्ट लाइकनेस, क्राइस्ट का स्वभाव मेरा स्वभाव बन जाए। क्या आज चर्च ऑफ ग्लोरी का एक एक पर इस निशाने को पकड़ने के लिए दौड़ेगा? क्या मैं इस निशाने को दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार हूं या नहीं? यदि नहीं हूं तो फिर मैं फिलिपियों की पत्री का मायने समझ नहीं पाया प्रियो आज तक। मुझे समझना है that sacrifice unto death is not only for Christ but for all his disciples and followers। लूका 9वां अध्याय 22वां पद बड़ा अलोकप्रिय अध्याय और पैसेज है। यदि आप इसको पढ़ना चाहें एक बार और पढ़कर याद करें क्या कहता है परमेश्वर, क्या कहता है परमेश्वर यहाँ। लूका 9वां अध्याय 22वां पद और उससे आगे 26वें पद तक। और उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य, उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे क्रिश्चियन बनना चाहे, यदि कोई क्रिश्चियन बनना चाहे, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, तो अपने आप से इनकार करे। अच्छा नहीं लगता सुनने में ना, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन मसीही का रास्ता यही, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन, एवरी डे, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यदि होना चाहते हैं पीछे, क्रूस उठाइए और हो लीजिए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसको बचा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, जैसे उस गुरु ने चेले को समझाया, लंबी लाइन लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब कुछ लूज कर जाओगे जो फायदे वाला है और वो पालोगे जो फायदे वाला नहीं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। योग 26वां पद कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। प्रियो, क्या मैं और आप लजाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के सामने लज्जित होने को तैयार हो रहे हैं यदि, तो अपने सेक्रीफाइस वाले कॉलम को बंद कर दीजिए। यदि हम तैयार हैं उस शर्मिंदगी में जाने के लिए, निशाने को छोड़कर दुनिया की बातों में संलग्न होने के लिए, तो फिर सैक्रिफाइस वर्ड को हटा दीजिए। और यदि सैक्रिफाइस अनटू डेथ, इफ यू आर रेडी टू गो फॉर इट एज पॉल वेंट फॉर इट। आप जानते हैं पौलुस की मृत्यु कैसे हुई? बहुत आराम से बीमारी के बिस्तर में किसी हॉस्पिटल में जाके नहीं मरा, पर कत्ल किया गया मरने तक। और वो देख रहा था उस बात को कि मसीह के लिए यदि कत्ल भी किया जाऊंगा तैयार हूं। कोड़े खाए, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उठाई है जेल के अंदर, खाना पीना छोड़कर ट्रैवल करता रहा हजारों किलोमीटर, और कहां से लेके एशिया से लेके यूरोप तक, फिलिपियों तक, और कहां तक नहीं गया मकीदुनिया के प्रांत में, और सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि निशाना मिस नहीं करना था, गोल को मिस नहीं करना था पियो। और वैसा ही उसका आत्मिक पुत्र कहलाता है तिमुथी, उसकी भी यही गवाही है। उसने अपने बच्चे को, आत्मिक बच्चे को वैसे ही बनाकर अपनी शिक्षाओं से, अपनी प्रेरणा से उसने तिमोथी को भी वैसे ही खड़ा किया। और इसी फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय और 19वें पद में बताता है पौलुस के लिए, सॉरी तिमोथी के लिए। देखिए क्या कहता है 19वें पद से आगे, कहता है 2 लोगों का एग्जाम्पल कोट करता है, ये है मेरे सिखाए हुए लोग जो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स के लिए, दे आर रेडी टू बी पोर्ड आउट एज अ ड्रिंक ऑफरिंग बिफोर द ऑल्टर ऑफ गॉड। मुझे 19वें पद से आगे कहता है 2:19, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता। तीमुथियुस के लिए कह रहा है ऐसा और कोई दूसरा आदमी मुझे अभी दिख नहीं रहा जो तिमोथी के समान तुम्हारे लिए सोचता हो। ऐसे स्वभाव का, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे स्वभाव का आदमी तिमोथी है। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। 21वां पद, क्योंकि सब अपने स्वार्थ, देयर इज नो सैक्रिफाइस, सब सब कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। वाह, यीशु मसीह के लिए मैं जीऊं और मरना भी हो तो यीशु मसीह में मैं मरूं। क्यों? कहता है यीशु मसीह की खोज में नहीं रहते, पर उसको तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। दूसरा एग्जाम्पल इसी के आगे देता है पौलुस 25वें पद में, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई और इपफ्रुदीतुस, इसका अंग्रेजी में नाम है एपाफ्रोडिटस, इपफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरा सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। क्यों? परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित यहाँ पर एग्जाम्पल देता है, इस प्रकार से सेवा करने के लिए, अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है ये जवान मेरे पास, जिनको मैं भेज रहा हूँ। एक बीमार है, एक दूसरे की ही चिंता करता, व्याकुल रहता है, और तुम्हारे लिए लगा हुआ है। प्रियो, आज का समय परसिक्यूशन का समय है, आज भी वही समय, कलीसिया के सताव का समय। क्या हम उस सताव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? यदि हम कंफर्ट बेड में, कंफर्ट जोन में आराम से सोचते हैं कि हम मसीहत में शामिल होकर स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे, तो हमारी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ऑफर करने के लिए तैयार नहीं, यदि सैक्रिफिशियल ड्रिंक ऑफरिंग के तरह उंडेले जाने के लिए तैयार नहीं,
तो मसीहत में, स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। असंभव है प्रियो। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मतलब है दुखों और पीड़ाओं और तकलीफों में से होकर भी आनंद के साथ जाना। जो परमेश्वर का आनंद है वही मेरी ताकत है। जॉय ऑफ गॉड इज माय स्ट्रेंथ। ऐसा कहने वाले बनना नहीं, पर ऐसे करने वाले बनना है। चाहे सकेती में होकर से गुजरना पड़े, चाहे अपनों के बीच में दुखों का सामना करना पड़े। हमारी इच्छाएं होती हैं हम एक बड़ी गाड़ी में चले, हमारी इच्छाएं होती है बड़ा मकान हो, हमारी इच्छाएं होती हैं बड़े बड़े सोफा सेट हो, हमारी इच्छाएं हो सकती हैं बच्चे मल्टीनेशनल स्कूलों में पढ़े, हमारी इच्छाएं हो सकती हैं हम किसी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव बन जाएं, हमारी इच्छाएं हो सकती है हम आईआईटी और आईआईएम में बच्चों को पढ़ने भेज दें। लेकिन इन इच्छाओं को छोड़ने के लिए तुरंत तैयार रहिए यदि मसीह चाहता है। यदि मसीह ने आपके सामने सेट किया कुछ दूसरी बातों को पकड़ लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, इन चीजों को जो मसीह से आपको दूर ले जा सकती हैं। प्रियो, कुछ साल पहले मैं यात्रा कर रहा था ट्रेन में, और ट्रेन में यात्रा करते हुए मुझे एक अन्य जाति व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति ऊपर वाली बर्थ पे सो रहा था और मैं नीचे वाली बर्थ में बैठा हुआ था, और ऊपर वाली बर्थ में वो व्यक्ति लेटा हुआ था और साइड वाली जो ऊपर वाली बर्थ है उसके व्यक्ति से बात कर रहा था, और मैं सुन रहा था उसकी बातों को। अन्य जाति लोग भी परेशान हैं इस तरह की चीजों से पियो, और मसीहत में हम लोग पहचान नहीं पाते कई बार। वो व्यक्ति ये कह रहा था कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, ये सब बातें हुई। उसके बाद उसने बताना शुरू किया। उसने कहा, दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा क्या करते हैं आप। उसने कहा साहब मुझे कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, और पेट्रोल पंप है मेरा, और किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी उसके पास, मतलब लाखों का टर्नओवर महीने में वो लेते थे। ऐसा इस प्रकार की फैमिली थी। उससे पूछा दूसरे भाई ने कि और कौन है आपके परिवार में। बोले साहब कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो उसने कहा अच्छा आप अकेले बच्चे हैं अपने माँ बाप के। उसने कहा नहीं, मेरा एक छोटा भाई भी था, और वो छोटा भाई मर गया। उसने कहा अरे कैसे मर गया, कब, क्या हुआ भाई को, कैसे डेथ हो गई। सॉरी ये तो मैं सोच नहीं पाया, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आई एम सॉरी, मुझे दुख है इस बात का। उसने कहा नहीं नहीं दुखी मत होइए, ये दुख तो मुझे भी हुआ था, लेकिन वो भाई शरीर में तो जिंदा है मेरा छोटा भाई, लेकिन मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए मर गया। बोले कब, कैसे, क्यों। उस भाई ने ये बताया, जिस दिन उस बच्चे ने 12वीं क्लास पास की थी, मेरा छोटा भाई है मुझसे 7-8 साल 10 साल छोटा है, और मैं उस समय इस बिजनेस को संभाल रहा था अपने पिता की। और मेरे पिता की बहुत इच्छा थी कि मेरा छोटा भाई कुछ बढ़िया करे, बढ़िया करे। खूब पढ़ाया, खूब कोचिंग कराई, ये कराई वो कराई। 12वीं क्लास के बाद उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिए। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसने उसको एडमिशन मिला, और उसको एडमिशन जानते कहाँ मिला, उसको एडमिशन मिला एम्स न्यू दिल्ली, जो भारत का सर्वोच्च उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान है मेडिकल साइंस के लिए, एम्स। हम लोग बहुत खुश थे, सारा परिवार बहुत खुश था कि मेरा भाई वहां जा रहा है। मेरे पिता ने सारे गांव को, सारे मोहल्ले को पार्टी दी, मिठाइयां बांटी गई, उत्सव हुआ, डांस हुआ, सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये छोटा भाई जिस दिन एम्स में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, उस दिन ये हमारे परिवार के लिए मर गया। प्रियो, ये संसार की चीजें अन्य जाति भी जानते हैं, कई बार हमारे अपनों को हमसे छीन लेते हैं। वो परिवार का ही नहीं रहा। आप जानते हैं, बाद में बताते हुए व्यक्ति की आंख में आंसू आ रहे थे। वो कह रहा था मेरी माँ, उसकी माँ बीमार थी बिस्तर पे, महीना भर पड़ी रही घर में, लेकिन उस भाई के पास टाइम नहीं था आने। बाप की डेथ में होने के बाद, फ्यूनरल के बाद पहुंचा था पहले, और माँ जब बीमार थी, माँ के लिए आ ही नहीं पाया। और बड़े भाई ने उससे कहा कि भाई तू तो डॉक्टर बन गया। वो डॉक्टर बन गया था और पीजी करने के लिए यही नॉर्थ ईस्ट में आया था, एमडी करने। उससे उसके भाई ने, बड़े भाई ने कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसका इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा है, तू तो डॉक्टर है, अपने हॉस्पिटल में, एम्स में, कहीं भी तू अगर रिकमेंड करेगा, बताएगा रास्ता, तो मैं लेकर जाऊंगा, माँ को एडमिट करा दूंगा, तू बोल दे। आप जानते हो छोटे भाई ने कहा, क्या कहा। उसने कहा भाई आजकल कोई सुनता नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, मुझे इतना पढ़ाई है, एमडी की इतनी पढ़ाई है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं बोल तो दूंगा लेकिन कुछ होगा नहीं, आप माँ को वहीं रखो, वहां ज्यादा बेटर है।
प्रियो, उस छोटे भाई ने माँ की मृत्यु पर भी आना उचित नहीं समझा, इलाज कराना तो दूर की बात। कई बार ये चीजें दुनियावी रिश्तों में दूरियां ले आती हैं। संसार के गोल्स हमको अपनों से अलग कर देते हैं, तो फिर ये गोल्स हमको मसीह से अलग करने में कितनी देर लगाएंगे? तैयार रहिए छोड़ने के लिए इन सांसारिक शॉर्ट टर्म गेन्स को, क्योंकि ये आपको अनंत काल में नहीं ले जा सकते। यदि मसीह और आपके बीच में यदि कोई ऐसी बात आती है, सेक्रीफाइस करके पोर आउट कर दीजिए वेदी के ऊपर, प्रभु ये सब कुछ मैं उंडेल देता हूँ, खत्म कर दो। आई एम नथिंग, नथिंग इन दिस वर्ल्ड टू बी ग्लोरिफाइड विद यू इन हेवन। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात के लिए तैयार रहें प्रियो। फिलिपियों पहला अध्याय 28 पद से 30वां पद, फिलिपियों पहला अध्याय 28 से 30वें पद तक यदि आप पढ़ें, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। देखिए, मसीह का अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है, किस लिए हुआ है? अनुग्रह किस लिए है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए अनुग्रह नहीं है, बड़ी बड़ी कारों में चलने के लिए अनुग्रह नहीं है, बड़े बड़े बंगलोज में रहने के लिए अनुग्रह नहीं है। समझने की कोशिश करिए, मसीह का अनुग्रह आपको ताकत देता है इस चीज के लिए। 29वां पद, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मसीह का अनुग्रह व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसके लिए दुख उठाओ। यही पौलुस, यही पत्री, यही निशाना जिसकी बात पौलुस कहता है फिलिपियों के चर्च को सिखाना चाहता है। तुम पर जो अनुग्रह हुआ है उसको व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि वो अनुग्रह तुम्हें ताकत देगा दुखों को उठाने। वो अनुग्रह 5 स्टार होटलों में खाना खाने के लिए नहीं दिया गया। वो अनुग्रह बड़ी बड़ी बंगले और गाड़ी में ट्रेवल करने के लिए नहीं दिया गया। करोड़पति बनने के लिए अनुग्रह नहीं है परमेश्वर का। ये तो सेकेंडरी है, घास फूस और कूड़ा है परमेश्वर का, जो आपको, जिसको लेकर हम और आप बड़े खुश हो जाते। ये कूड़ा करकट है दुनिया का, जिसको परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हम इसको ले लें। प्रियो, पौलुस कहता है अनुग्रह इसलिए हुआ ताकि विश्वास करो और दुख उठाने के लिए तैयार। उसका अनुग्रह मेरी ताकत है, मुझे दुखों में लेकर जाता है, और कहता है और तुम्हें, 30वां पद, वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। चर्च, चर्च ऑफ फिलिपियंस, not only to the church of Philippians but to the church of glory as well, church of glory। आपसे पौलुस ये कह रहा है, मुझसे पौलुस ये कह रहा है, जैसा तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। पौलुस के समान क्या आप तैयार हैं? ये जो फिलिपियों की पत्री है, ये पत्री जो है ये वास्तव में आनंद की पत्री है, और आनंद किस प्रकार से उठाना है उसके बारे में आपको समझना है। जल्दी से देखेंगे पौलुस की एक और बात जो पौलुस ने सिखाई, और हम सब इसको बढ़िया पढ़ते हैं, कई बार समझते हैं। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 22 से 24, और फेमस वर्सेस हैं पौलुस की लिखी हुई, लेकिन हम भूल जाते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे 20वां अध्याय 22 से 24, 20वां अध्याय 22 से 24। और अब देखो प्रेरितों के काम, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता, बंधा हुआ, बंधा हुआ, छुट्टा, छुट्टा हो के नहीं, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। तो कोई बढ़िया सा बंगला और होटल चर्च वाले नहीं रुकाते थे उसको, यहाँ आके रहना पादरी साहब, ये वाले बंगले में रहो, ये वाले होटल में रहो, 5 स्टार फैसिलिटीज मिलेंगी, घंटी बजाओगे तो खाना और चाय मिल जाएगी, घंटी बजाओगे तो नौकर दौड़ के आएगा, बढ़िया कपड़े धोने वाला मिलेगा, और एक बहुत बढ़िया पुलपिट मिलेगा 25,000 रुपए का, जिसका पर डे का रेंट है, और सामने पब्लिक होगी 2 लाख, और आप एक आवाज लगाएंगे और हालेलुया की आवाज सुनाई देगी।
ऐसा स्टेज तैयार करके नहीं रखते थे पौलुस के लिए। और पौलुस कहता है जैसा तुमने मुझे देखा है वैसा ही करने को तैयार हो जाओ। कहता है बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है यरूशलेम में, परंतु वाह, पौलुस क्या कहता है, मैं जानता हूं कि बंधन और क्लेश मेरे तैयार है, लेकिन आई एम रेडी, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानू, प्राण को प्रिय जानू, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। Praise the Lord। यीशु मसीह के सामर्थ में पौलुस इस प्रकार का कमिटमेंट करता है, आई एम रेडी टू बी पोर्ड आउट एज अ ड्रिंक ऑफ, मैं तैयार हूं, अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता, प्रिय नहीं समझता। जो अपने प्राणों से वो परमेश्वर से बैर करता है, प्राणों से जो प्रेम करता वो परमेश्वर से प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस सुसाइड करने जा रहा, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। पौलुस आत्महत्या करने के लिए कूद नहीं रहा था, ये एस्केपिज्म नहीं था। वो कहता है मैं जीना चाहता हूँ, वो मरना नहीं चाहता था। आप गलत मत समझिएगा, वो जिंदा रहकर परमेश्वर का काम करना चाहता था, दुख उठाते हुए, जब तक उसकी मृत्यु ना आए तब तक। मरने के लिए अपने आप को गर्दन आगे नहीं कर रहा था वो। यदि इसको कंफर्म करना चाहें तो फिलिपियों की पत्री में पढ़ लीजिए पहले अध्याय, फिलिपियों पहला अध्याय और इसी का 21वां पद से आगे पढ़िए, क्या कहता है, उसका टारगेट क्या है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह, तो मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। मरूंगा तो मरूंगा, पक्का मालूम है मरना है, लेकिन मरने से पहले मैं जीवित रहकर कुछ करना चाहता हूँ। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर मी टू डाई बट आई वांट टू लिव, मैं रहना चाहता हूँ, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक, देखिए कहता मरना मेरे लिए लाभ है, परंतु यदि जीवित रहना मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, जी तो चाहता है कि मरूं और मर के तुरंत परमेश्वर के पास चला, मसीह के पास चला, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। परंतु मैं मरना जल्दी नहीं चाहता, जल्दी मरना नहीं चाहता, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। सेवकाई के काम को जब तक पूरा ना कर लूं, जब तक तकलीफ और दुखों को पूरा ना उठा लूं, तब तक मरना भी नहीं चाहता। मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मरते ही मैं नेक्स्ट स्टेज में चला जाऊंगा, मरते ही मैं मसीह के साथ होऊंगा। ये जानता हूँ, ये खुशी की बात है, ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि मैं मरूंगा तो मसीह के साथ जीऊंगा सदा के लिए, उसके लिए तैयार हो जाऊंगा। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अभी मैं इसको जल्दी नहीं, प्रीपोन नहीं करना चाहता अपने काम को। मैं चाहता हूँ कि मैं जीवित रहूं, क्योंकि ये और भी ज्यादा जरूरी है चर्च तुम्हारे लिए, और इसके लिए मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक अधिक बढ़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे प्रियो, क्योंकि हमारी चॉइस जो है की होना चाहिए, हमें एक अनंतकालीन आनंद में लेकर जाएगी, लेकिन उसका डिसीजन हमें अभी ले, अभी का मरने से पहले जीना है, और जीना है मसीह के लिए। और जीते जीते प्रतिदिन, कहता प्रतिदिन उंडेला जाता हूँ, प्रतिदिन एक नया दुख आपके सामने खड़ा हो, आप इसे आनंद की बात समझे। प्रतिदिन एक नया दुख उठाने के लिए परमेश्वर पिता के अनुग्रह को पकड़ लें, उसका अनुग्रह आपको आनंद और मजे लेने नहीं हो। आपको पौलुस ये सिखाना चाहता फिलिपियों की पत्री में कि है चर्च, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, ताकि रोज उंडेला जाऊं, रोज तकलीफों को उठाऊं, और जब मेरा समय आए तो मैं कूच करने के लिए तैयार, जब मैं डिपार्ट होने के लिए तैयार हूँ तो फिर मैं जीने के लिए भी तैयार हूँ। जब तक जीऊंगा प्रतिदिन एक
ड्रिंक ऑफरिंग की तरह परमेश्वर की वेदी पे प्रतिदिन उंडेला जाऊं, प्रतिदिन अन्न बलि और मेल बलियों के चारों तरफ मेरा छिड़काव किया जाए पवित्र स्थान में। आई एम रेडी फॉर इट। मेरे शरीर और मेरी लालसाओं का सेक्रीफाइस, मेरे प्राण को प्रिय जानने वाली इच्छाओं का सेक्रीफाइस, मेरी सकेती में से गुजरने वाली बातों का सेक्रीफाइस। मैं चौड़े रास्ते में नहीं चलना चाहता, सकरे रास्ते में चलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा अर्ध के समान उंडेला जाना है। ये निशाना है जिसको पौलुस पकड़ना चाहता था। क्या चर्च आप इस निशाने को पकड़ना चाहते? फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस सिखाता है, प्रतिदिन क्रूस उठाओ और प्रतिदिन उसके पीछे चलो। प्रतिदिन का दुख उठाने के लिए तैयार रहो। इन दुखों से, इन पीड़ाओं से परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको ताकत देगा, आनंद देगा, जो दुनिया के पास नहीं है। जिसके पास मसीह नहीं, उसके पास वो आनंद नहीं है जो इन पीड़ाओं का सामना करने की ताकत देता है। क्या आप अब उस अनुग्रह की ताकत से लबरेज होकर इन पीड़ाओं को उठाने के लिए तैयार? परमेश्वर पिता होने दे कि आप इसके लिए तैयार हो जाएं, ताकि ये जो थ्री डायमेंशनल कॉल आपके लिए भी है, सामने का, पीछे छोड़ने का और ऊपर बुलाए जाने का, इसके लिए आप तैयार हो सके। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, हम सबको उसके अनुग्रह में बलवंत होने के लिए तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का